ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उत्तम कुशवाहा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? सौरभ यादव, विशाल, रूपा कुमारी, बादल, सुनिधि, नितेश, उत्तम, मनोरमा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओह, आई नो आई नो आई नो। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल की क्लास में क्यों नहीं आई थी? नीतीश पूछ रहे हैं। नीतीश, कल मैं थोड़ा काम से थी बाहर, दादी के साथ थी कल। एक्चुअली में उनको दिखाना था मुझे हॉस्पिटल में। सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोग बच के रहिएगा कोल्ड वोल्ड से, है ना? पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। थैंक यू प्रिया मिश्रा, सुजाता, गुड मॉर्निंग। शिल्पी राठौर, रंगीला। हाँ रंगीला, कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बाहर थी, बिजी थी थोड़ा, दादी को दिखाने गई थी। हाँ मुझे तो हो गया है भाई, शिल्पी कह रही है हो गया है मैम कोल्ड। अच्छा आपको भी हो गया है, बच के रहिएगा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। अच्छा ऐसा क्या? बीपीएससी लवर, थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, आप जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, खाते हैं, उसका मोटिव क्या होता है? अगर आप खाना ना खाएं तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं? हमें खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और उस खाने में भी हमें मुख्य घटक चाहिए होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दैट इज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। बादल कुमार कह रहे हैं इधर कोल्ड नहीं है। अच्छा आपको ट्रिक याद हो गई है? अरे बैक्टीरियल डिजीज की भी ट्रिक लेके आ गए हैं। आज बता दें क्या? बैक्टीरियल डिजीज की, वो सॉरी वायरल डिजीज की भी ट्रिक लेके आए हैं। आपको जो वायरल डिजीज लिखवाई थी ना, उसकी एक बहुत ही शानदार प्यारी ट्रिक है। चलो बता देते हैं ना पहले, फिर हम विटामिन और ये सब स्टार्ट कर लेंगे। चलो वायरल डिजीज की अब जैसे जैसे ट्रिक प्रिपेयर होती जा रही है आपको देते जाएंगे। वायरस की भी एक ट्रिक, हाँ वायरस की भी एक ट्रिक लेके आए हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, चलते रहिए। शायरी सुना देते हैं। चले चले चलिए कि चलना ही, चले चलिए कि चलना ही दलील ए कामयाबी है। चले चलिए कि चलना ही दलील ए कामयाबी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते।
कुमारी अन्नू वर्मा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। हम आपको क्या करते हैं, पहले वायरस की ट्रिक दे देते हैं, वायरस की नहीं वायरल डिजीज की ट्रिक दे देते हैं। जो आपको वायरल डिजीज याद करने को दी थी ना, तो उनकी ट्रिक दे देते हैं, एक शानदार ट्रिक है। और उसके बाद हम प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स स्टार्ट कर देंगे। प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स आपके भोज्य पदार्थ के वो मुख्य घटक हैं जो जो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, प्रोटीन्स क्या है हम इस बारे में पढ़ेंगे। देन हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं। देन हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे। बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस आपको क्यों चाहिए होता है, आपके शरीर के अंदर क्या काम करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा, आपके दांतों को मजबूत करने का काम करेगा। फ्लोराइड क्यों चाहिए होता है, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता है, कौन कौन से विटामिन क्या क्या काम करते हैं शरीर के अंदर, क्यों जरूरी होते हैं विटामिन लेना। ये बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, आपके बहुत सारे अंगों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जैसे कि विटामिन ए आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है, जैसे कि विटामिन सी आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि विटामिन के आपके ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। और प्रोटीन्स क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। आपके शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उन कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि का काम करते हैं प्रोटीन्स। हम लोगों के शरीर में क्या करते हैं, तोड़ फोड़ हो जाती है, जो टिश्यू टूटते फूटते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। बचपन में मम्मी दाल का पानी पिलाती थी, याद है। बचपन में मम्मी जबरदस्ती दाल का पानी पिलाती थी, याद है आप लोगों को। वो दाल्स जो होते हैं, पल्सेस जो होते हैं, उनमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन क्या करते हैं, वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मम्मी दाल का पानी पिला पिला के जल्दी से हमारी बिटिया क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, है ना, काम करने लग जाए, हाथ बटाने लग जाए। चलो एक बार वायरस की ट्रिक पे बात कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। प्रोटीन विटामिन वगैरह वगैरह जो भी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, ब्लैंक स्लाइड लेंगे और इस पे क्या करेंगे, वायरस की ट्रिक की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे जिनकी स्कूल टाइम में कोई टीचर क्रश रही होगी या रहे होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ ये होता है। चलो मोस्ट ऑफ द, हाँ बता रहे हैं, बीपीएससी लवर बता रहे हैं बेटा। आप में से मोस्ट ऑफ द, मैं भी पीता हूँ, अभी भी पीते हो, हाँ पीना चाहिए। दाल पल्सेस आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स काम करते हैं वो, ठीक है, आपके शरीर को बनाने का काम करते हैं। चलो हम कह रहे थे कि स्कूल टाइम में जब आप छोटे छोटे हुआ करते होंगे, 8th 9th 10th में हुआ करते होंगे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी कोई ना कोई टीचर क्रश रही होंगी। लड़कों की बहुत सारी अध्यापिकाएं होंगी जो क्रश रही होती हैं, लड़कियों के बहुत सारे अध्यापक होते हैं जो क्रश रहे होते हैं। अब भाई इतनी हिम्मत तो होती नहीं है, बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि हम टीचर से जाके सीधा बोल दें कि नहीं हम तो तुम्हें पसंद करते हैं और ये और हमें ऐसे ऐसे जो भी है। हाँ हाँ, क्या लाइन लिखी है आपने। चलिए, तो हाँ हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो होती नहीं, तो हम उनको बस एज ए क्रश हम क्या करते हैं, उनसे ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ सुन पाते हैं उनका। बस हम, अगर हमारी कोई टीचर्स या कोई टीचर क्रश रहा होता है तो हम सिर्फ देखने का काम कर पाते हैं कि हाँ वो संबंध हमारा क्रश है, हम बस देख के ही चलो ठीक है अपना मामला सेट है। देख लिया बस ठीक है, सुबह बन गई, ऐसे काम चलता रहता है। तो ऐसे ही दो लड़के थे, एक बढ़िया सा स्कूल था जिसमें पढ़ रहे थे, शानदार स्कूल था आगरा का, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाइप का, वहाँ पढ़ रहे थे। वहाँ पे थी एक सीपी मैम, है ना। हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने पहली वाली ट्रिक में माँ की बात याद रखी थी, यहाँ पे हमें क्या रखनी है, हमें वो बात याद रखनी है जहाँ से हमारी बातें सेट हो जाए, ठीक है, जहाँ से हमारी बातें सेट हो जाए। तो एक अच्छा सा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के दो बच्चे थे, एक का नाम चिंटू था, एक का नाम मिंटू था। चिंटू मिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। और इत्तेफाक क्या था, चिंटू मिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही कमरे में रहते थे, दोनों 9th क्लास के बच्चे थे। संदीप कह रहे हैं आज भी चल रहा है कि मन की बात बोल नहीं पाते, होता है बेटा, होता है। चलो, तो इत्तेफाक क्या था कि स्कूल की जो सीपी मैम थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, है ना, मेरी तरह। अब ये तो मजाक है, कोई बात नहीं, कभी कभार अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए।
तो स्कूल की जो सीपी मैम थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और चिंटू मिंटू 9th क्लास के दोनों, इत्तेफाक क्या था कि दोनों को ही सीपी मैम अच्छी लगती थी। सीपी मैम दोनों की ही क्रश थी। अब उन्होंने कहा ठीक है यार, ना तो ये तेरी हो सकती है ना मेरी हो सकती है, हम चल यही करते हैं कि सीपी मैम हम दोनों को ही अच्छी लगती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बस इनको देख ही सकते हैं। चलो ठीक है, दोनों ने प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद ये हुआ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हॉस्टल्स होते हैं, टीचर्स के रहने की व्यवस्थाएं भी होती हैं, तो सीपी मैम बाहर की कहीं की थी, तो वो स्कूल में ही रहा करती थी। उसने कहा यार क्लास के बाद एक क्लास होती है इनकी, और क्लास होने के बाद ये दोबारा देखने को भी नहीं मिलती है, क्या किया जाए। चिंटू एक बार छत पे बैठा हुआ था, उसने देखा कि शाम को डेली 2-3 दिन उसने देखा कि शाम को डेली जो सीपी मैम है वो स्कूल के ग्राउंड में घूमने आती हैं। बात बन गई भाई। अब जो बात बनी है ना वही हमें याद रखनी है, जो बात बनी है वही बात हमको याद रखनी है। चिंटू गया भागते हुए, उसने अपने दोस्त मिंटू से क्या कहा कि ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाती हैं। ब्यूटीफुल, ऐसा क्या, पता नहीं, ये तो हमने कल ही बैठ के सोचा, प्रिपेयर किया। ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाती हैं, यही ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। दोनों की बात बन गई, चल ठीक है, शाम को आती है चक्कर लगाने, हम भी चला करेंगे आराम से, छत पे बैठ के हम दोनों बस देख लिया करेंगे, जैसे एनर्जी बूस्टर का काम करती हो सीपी मैम, है ना, देख के उनको एनर्जी सी आ जाती हो। चलो तो अभी वापस आते हैं, ट्रिक क्या है। ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाती हैं। अब ये जो सेंटेंस हम लिखेंगे, इसमें हम जो कैपिटल लेटर लिखेंगे ना, वो क्या करेंगे, हमारी एक एक वायरल डिजीज को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ब्यूटीफुल लिखेंगे तो वी लेटर जो होगा कैपिटल लेटर, वो क्या करेगा, डिजीज को डिनोट करेगा। बी लेटर डिजीज को डिनोट करेगा। ब्यूटीफुल स्मॉल लेटर किसी भी डिजीज को डिनोट नहीं करेंगे। सेंटेंस लिखते हैं, देखिएगा कैसे लिख रहे हैं। सेंटेंस लिख रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइएगा। लिखा जा रहा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीपी। सीपी में दोनों क्या है आपके, कैपिटल लेटर है, यानी कि दोनों लेटर क्या करेंगे, डिजीज को डिनोट करेंगे। सीपी मैम, मैम में तीनों लेटर आपके क्या है, कैपिटल है। सीपी मैम, ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली, डेली स्कूल, स्कूल में एस और सी दो कैपिटल आपको दो लेटर आपको कैपिटल लिखने हैं, और स्कूल को आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। डेली स्कूल ग्राउंड, ग्राउंड में केवल और केवल क्या कैपिटल है आपका, जी कैपिटल है। ग्राउंड में देखो स्मॉल लिखा है, मतलब ये किसी भी डिजीज को डिनोट नहीं करेगा। चक्कर लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं। अच्छा, लगाती में देखो कोई भी आपको कैपिटल लेटर नहीं दिख रहा है, सारे के सारे स्मॉल लेटर दिख रहे हैं। कैपिटल लेटर ही हमारी डिजीज को डोनेट करेंगे, बाकी तो स्टोरी आपको याद रखनी है ना, ब्यूटीफुल सीपी मैम वाली। हाँ अच्छा, करण कह रहे हैं कि ये 12th तक कभी मैम से पढ़े ही नहीं। चलो आ जाओ वापस। लगाती हैं, और है में क्या है, ये एच आपका कैपिटल लेटर है। चलिए बता देते हैं सारी डिजीज के नाम। क्या करते हैं, सारी डिजीज के नाम आपको बता देते हैं। उससे पहले थोड़ा इसको हाईलाइट कर दें जिससे कि, और फिर हम क्या करेंगे, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसकी तरफ हम प्रोसीड कर लेंगे। चलिए एक एक डिजीज को हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। आपको याद है पिछले से पिछले चैप्टर में आपको वायरल डिजीज पढ़ाएंगे ही, आपको याद तो होंगी, 2-4 वायरल डिजीज तो आपको याद होंगी ही, ठीक है। बी से क्या बताया था बेटा, वर्ल्ड फ्लू। बी से क्या बताया था, वर्ल्ड फ्लू, याद है आप लोगों को। वी से क्या बताया था, वर्ल्ड फ्लू। वर्ल्ड फ्लू क्या है, एक वायरल डिजीज है, और टेस्ट में आपने देखा था किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, ज्यादातर पीवाईक्यू थे, सारे ही सारे ऑलमोस्ट पीवाईक्यू थे। और कैसे पीवाईक्यू थे कि निम्नलिखित बीमारी कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित बीमारी है, कौन सी जीवाणु जनित नहीं है, कौन सी किस जीवाणु से हो रही है, इस तरह के ही क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम हुए थे। सौरभ यादव, थैंक यू सो मच। चलो सी से क्या हो जाएगा,
सी से क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। कॉमन कोल्ड क्या है, एक वायरल डिजीज है। वायरस का नाम कौन बताएगा, वायरस का नाम कौन बताएगा। पी से क्या हो जाएगा बेटा, पोलियोमाइटस हो जाएगा। पोलियोमाइटस, पोलियोमाइटिस, बाकी सब छोड़ो, पोलियोमाइटिस का वायरस का नाम कौन बताएगा। हम देखना चाह रहे हैं कितना रिवीजन चल रहा है, सिर्फ क्लास पढ़ के छोड़ते हैं या रिवीजन भी करते हैं। राइनो वायरस, ओके गुड, कॉमन कोल्ड। पोलियोमाइटिस का वायरस का नाम कौन बताएगा। मैम से 3 लेटर है, ठीक है, एम भी कैपिटल है, तो एम से क्या हो जाएगा बेटा, मम्स हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, मम्स हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है। और दूसरे वाले एम से क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड। सुजाता ने आंसर दिया है, दैट इज एंटीरोवायरस। और ये क्या हो जाएगा आपका, मीजल्स हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में खसरा बोलते हैं, ठीक है। अब डी से क्या हो जाएगा, डी से कौन सी वायरल डिजीज होगी। अरे प्रिया मिश्रा, ये वायरल डिजीज की ही ट्रिक है। ये लिख देती हूँ भाई, लिख देती हूँ, लिख देती हूँ, लिख देती हूँ। थोड़ा ऊपर पड़ रहा है, वायरल डिजीज, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा है, आप समझिएगा, ठीक है। लर्निंग ट्रिक, ओके, ये वायरल डिजीज लर्निंग ट्रिक है। हाँ, D4 क्या हो जाएगा आपका, डेंगू हो जाएगा। D4 क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। डेंगू किससे हो रहा था, डेंगू किससे हो रहा था, एस से आपकी 2 डिजीज हो जाएंगी। जैसे बैक्टीरिया में T से 2 बताई थी, वैसे यहाँ पे एस से क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। एक स्मॉल पॉक्स हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, स्वाइन फ्लू हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, स्मॉल पॉक्स हो जाएगी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वाइन फ्लू हो जाएगी, स्वाइन फ्लू हो जाएगी, ठीक। 2 बीमारियां हो जाएंगी। अब स्कूल में आप देख रहे हैं ना कि स्कूल की स्पेलिंग में एस सी, 2 लेटर जो है वो कैपिटल है, HOOL स्मॉल लिखा है। स्मॉल लेटर हमें कंसीडर नहीं करने हैं, हमें कौन सा लेटर कंसीडर करना है, कैपिटल लेटर। सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, ठीक है। जी से क्या हो जाएगा, जेनाइटल वर्ड, याद है जेनाइटल वर्ड, जेनाइटल वर्ड जो थी वो कैसी डिजीज बताई थी, वायरल डिजीज बताई थी। कौन सा वायरस था, कौन सा वायरस था, किसको याद है, जेनाइटल वर्ड। दूसरा हमारा क्या है, ये वाला सी क्या है, ये वाला सी क्या है बेटा, कोविड-19, कोविड-19, ठीक। अब एच से क्या है, हर्पीज, हर्पीज। देखो लगाती में मतलब कोई कैपिटल लेटर नहीं है, लगाती सेंटेंस के लिए कंप्लीट किया, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा गया, ठीक है, हर्पीज। ये सारी की सारी क्या है, वायरल डिजीज यहाँ पे लिखी गई हैं, जो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गुड सुजाता, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आपने सारे पॉजिटिव एजेंट याद कर रखे हैं, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, ये आपको मिल जाएगा PDF में, या जो बच्चे अभी तुरंत नोट्स बना रहे हो वो लिख भी सकते हैं। ये क्या है, एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सारी वायरल डिजीज को याद कर सकते हैं। कहानी भी काफी दिलचस्पी है, तो आपको याद हो ही जाएगी, है ना, कहानी भी काफी दिलचस्पी है। ओ BPSC लवर, हर्पीज तो मुझे भी हुआ था, बट जेनाइटल हर्पीज एक वायरल डिजीज है। नॉर्मल हर्पीज हुआ था स्किन पे, यहाँ पे, जब मैं 12th में थी उस समय हुआ था। कल कोचिंग नहीं थी मैम, कल 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 मैं absent थी, काम से गई थी बेटा बाहर, है ना। तो इससे क्या है, आप बैक्टीरियल और वायरल 2 तरह की डिजीज आपको याद हो गई हैं। बाकी डिजीज की ट्रिक हम और ले आएंगे, जो हमारे पास 3 डिजीज बची हुई हैं, ठीक है। ये तो कल शाम को बैठ के सोच रहे थे, सोचा कुछ इंटरेस्टेड सा हो बच्चों के लिए, जो उन्हें अच्छा लगे सुनने में और याद भी हो जाए, दोनों काम हो जाए हमारे।
देखो, रजाई से बाहर निकलो, अब रजाई में नहीं सोना है। जैकेट पहनो मोटा सा, पैरों में गुदगुदे वाले जूते पहनो, हाथों में ग्लव्स पहनो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो, तभी मजा आएगा। फिर ये दिन याद कैसे रहेंगे? रजाई में बैठे रहोगे तो दिन कैसे याद आएंगे? सेलेक्ट होने के बाद वो दिन याद आएंगे ना, जैकेट पहन के सुबह सुबह बैठ जाते थे। हिंदी में लिख दें? चलो प्रयास करते हैं। जगह कम है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वर्ड फ्लू, हिंदी में वर्ड फ्लू ही बोलेंगे। कॉमन कोल्ड को जुकाम बोलते हैं, पोलियोमाइटिस को पोलियो बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, हिंदी तुम लर्न कर लेना, हिंदी से ट्रिक नहीं बन पाएगी। हिंदी से ट्रिक नहीं बन पाएगी, है ना? या फिर हिंदी वाली दूसरी ट्रिक बनानी पड़ेगी कोई, राधा गुप्ता। हिंदी में ट्रिक नहीं बन पाएगी। बीमारियां तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, जुकाम, कॉमन कोल्ड, वर्ड फ्लू, पोलियो। हिंदी में लिख लो, है ना, ट्रिक से, लेकिन इंग्लिश में ही याद करना है। चलो, एड्स। मम्स को क्या बोलते हैं? कंठमाला या गलसुआ बोलते हैं? कंठमाला या गलसुआ बोलते हैं, ठीक है। मीजल्स को क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। मीजल्स को क्या बोलते हैं बेटा? खसरा बोलते हैं। डेंगू को तो डेंगू ही बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स को क्या करते हैं? बड़ी माता बोलते हैं। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, छोटी माता। और चिकन पॉक्स क्या है हमारा? बड़ी माता। एक मिनट, सॉरी। हाँ, अच्छी ट्रिक है ना? हाँ, चलो। जेनेटल वार्ड को जेनेटल वार्ड ही बोलते हैं। वर्ड को मस्सा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्सा बोलते हैं। सॉरी 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 फॉर दैट। जननांग मस्से। कोल्ड हुआ है भाई। चलो, नीतीश कुमार पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं? मैं बेटा, बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, बट करेंटली आई एम रेजिडिंग इन आगरा। चलिए आगे चला जाए, अपने टॉपिक पे आ जाएं, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स पे आ जाएं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या टॉपिक है? प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन एंड विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर? प्रोटीन होते क्या है, किससे मिलके बने होते हैं, एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हाँ, मुझे सी हुआ है, गुड। सीपी मैम का सी मुझे हो गया है, कॉमन कोल्ड। हरी यादव क्या कहना चाह रहे हैं? मैं, मैम जी, मैं डिजिटल, मैं समझ नहीं पाया हूँ आपकी बात। कुमारी अन्नू वर्मा कह रही हैं गरम गरम चाय पी लीजिए। हाँ बेटा, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। चलो, प्रोटीन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन है क्या? किससे मिलके बने हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रोटीन की संरचना की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोटीन जो है बेटा, वो अमीनो अम्ल से मिलके बने हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल, बहुत सारे, सपोज करो ये कोई एक अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल की संरचना क्या होती है अभी आगे आपको बता रहे हैं, गला कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में इस तरह से जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, और ये अमीनो अम्ल एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं, एक बंध के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोलते हैं। मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ हरी यादव आपकी बात को। डिजिटल नगर उतर रहा हूँ, ये क्या है? मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ और लिखो, शायद मुझे समझ आ जाए। कुछ और लिखो, शायद मैं समझ पाऊँ। ठीक है, चलो। इस तरह क्या होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में बंधों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। एक दो अमीनो अम्ल के बीच में जो बंध होता है। डिजिटल नगर कहाँ पे है भाई? कहाँ है ये डिजिटल नगर? मुझे नहीं पता कहाँ है।
गुड मॉर्निंग नेहा कुमारी। चलो, इस बंध को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध बोलेंगे। पूछ लिया जाता है बहुत बात, प्रोटीन के बीच जो अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? दैट इज दैट इज ओके अजय कुमार। कोई बात नहीं नेहा कुमारी, अभी अभी हमने स्टार्ट किया। हाँ, वायरल ट्रिक बताई है, वो पीछे आप देख लेना। तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड्स से। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? प्रोटीन को बनाने वाले ब्लॉक्स हैं। बहुत सारे ब्लॉक अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। मैम ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं? कहाँ से आते हैं अमीनो अम्ल? बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं जो आपके शरीर के अंदर बनते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। जो आपके शरीर के अंदर अमीनो अम्ल बनते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, गैर आवश्यक बोलते हैं। आपको भी पता है जो चीज़ आपको मिल जाती है वो आपके लिए आवश्यक नहीं होती है। जो चीज़ आपको नहीं मिलती है ना, उसके आप पीछे पीछे भागते हैं। जो चीज़ आसानी से आपको मिल गई वो आपके लिए क्या है? बेकार है, फिजूल है ना। जब तक हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब तक वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। जब हमें मिल जाती है तो फिर धीरे 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 उसकी वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है, या फिर वो ऐसे चलती है कि हाँ साइड में जिंदगी का एक हिस्सा हो गई है, चलने दो, ऐसा सीन हो जाता है। ऐसे ही अमीनो अम्ल के केस में है। बेसिकली अभी तक जो अमीनो अम्ल खोजे गए हैं वो 20 खोजे गए हैं। कितने खोजे गए हैं? 20 खोजे गए हैं, जिसमें से बेटा 10 आपके इसेंशियल है, 10 आपके क्या है? नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल हैं जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं किसी ना किसी डाइट के माध्यम से। ठीक है, किसी ना किसी डाइट के माध्यम से। गुड। जैसे जीएफ मैडम, नहीं जीएफ के केस में ऐसा नहीं होता है। जीएफ वीएफ हटाओ, छोड़ो, साइड करो, ऐसी गंदी बातें मत किया करो। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। और जो आपके शरीर के अंदर बन रहे हैं वो क्या है? गैर आवश्यक है, नॉन एसेंशियल है। अच्छा, हम डिस्कवरी की अगर हम बात कर लें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन, तो ये क्या हो जाएंगी? जी जे मुल्डर। अच्छा, वैज्ञानिकों के नाम बड़ा अजीब हुआ करते थे पहले, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। रिपीट करने के लिए अभी कुछ बताया नहीं, अभी सिंपल से यही बताया है कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। अमीनो अम्ल बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 आपके आवश्यक होते हैं और 10 आपके क्या होते हैं? गैर आवश्यक होते हैं। गैर आवश्यक वाले वो होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बन रहे होते हैं, और आवश्यक वाले जो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, जिनके लिए आपको तड़पना पड़ता है, खोजना पड़ता है, जिनको आपको, है ना। अच्छा देवांग, तो भी कह रहे हैं हिंदी की क्लास कब से चलेगी? बेटा हिंदी की क्लास मैम ले तो रही हैं, एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि आपके बैच में लग रही है या नहीं लग रही है। मैं एक बार फिर से पता करूंगी यूपीएससी में लग रही है या नहीं लग रही है। देखिए, नॉन अमीनो अम्ल कितने हैं? ज्ञात अमीनो अम्ल कितने हैं जो अभी तक खोजे गए हैं? 20 हैं। आपको एक ट्रिक और देने वाली हूं मैं, आपको एक ट्रिक और देने वाली हूँ अच्छी सी, जिसमें आपको आवश्यक या नॉन आवश्यक, नॉन इसेंशियल जो अमीनो अम्ल हैं वो आपको याद करने हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड या फिर आपको इसेंशियल एमिनो एसिड क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं एक बार बेटा वापस, एक बार वापस आ जाते हैं। 10 आपके क्या है? इसेंशियल यानी कि आवश्यक है, और 10 आपके क्या है? नॉन इसेंशियल यानी कि गैर आवश्यक है। अब आपको भी पता है इसेंशियल वाले वो हैं जो आपको बाहर से लेने हैं। कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलो अभी वापस से आ जाते हैं। अब आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है? इसेंशियल अमीनो अम्ल और नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल। काढ़ा पी लो, अच्छा
चलिए ठीक है, ये हिंदी में भी आप उनको ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे कि बैलिन। क्या लिखना है आपको? बैलिन। ठीक है, ये नाम है एक्चुअल में किसी भी एंजाइम का नाम, किसी भी सब्सटेंस का नाम, किसी भी विटामिन का नाम, किसी भी हार्मोन्स का नाम, किसी भी अमीनो अम्ल का नाम, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में सेम। नेमिंग की बात जब आती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम रहती है। ठीक है, तो ये मैं लिखूं हिंदी में, अभी इसको हिंदी में लिखूं क्या? आइसोल्यूशन। ठीक, ये क्या है? आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। अच्छा, हिंदी में लिख दूंगी अभी, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। आप कोई एक अम्ल याद कर लीजिए, आप कोई एक अम्ल याद कर लीजिए। एक अम्ल का मतलब क्या है? या तो आप इसेंशियल कर लीजिए या आप नॉन इसेंशियल कर लीजिए। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो आवश्यक है, तो आपको कोई एक याद होनी चाहिए। अगर आपको नॉन इसेंशियल याद है तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना, आप वहां से निकाल लेंगे कि ये क्या है, मेरा इसेंशियल है। तो हम आपको, हाँ प्रिया मिश्रा कहते हैं नो मैम नो मत लिखो। चलो, हम आपको क्या करेंगे, इसेंशियल वाले की ट्रिक देंगे। ठीक है, हम आपको क्या देंगे? इसेंशियल वाले की ट्रिक देंगे, और जहां तक प्रोबेबिलिटी है वो इसेंशियल के ही पूछने की होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। हमें नहीं पता एग्जामिनर का माइंडसेट, लेकिन हमें याद करना है। तो हम ट्रिक क्या बनाएंगे बेटा? कैसे याद करेंगे? कोई एक अमीनो अम्ल हम याद कर लेंगे, हम आवश्यक वाले याद करेंगे। हमने ये सीक्वेंस में ही लिखे हैं। ठीक है, सारे अमीनो अम्ल हमने सीक्वेंस में लिखे हैं। तो जो अमीनो अम्ल है ना, इनके पहले वाले लेटर हमको कंसीडर करने हैं। सभी अमीनो अम्ल के पहले पहले वाले लेटर कंसीडर करने हैं, और फिर हमारा एक शानदार सेंटेंस बनेगा। क्या सेंटेंस बनेगा? BIP। BIP मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह, जैसे BIP हॉल। BIP हॉल का मतलब क्या है? ऐसा हॉल जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होंगी। AC होगा, गर्मी है तो AC होगा, बढ़िया सा बेड होगा, जहाँ पे हमारे TT साहब क्या करेंगे? आराम करेंगे। TT आप सभी लोग जानते हैं, जो टिकट चेकर जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको हम TT बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन में जो टिकट वाले होते हैं तो उनको हम TT बोलते हैं। तो टीटी साहब जो है उनको एक बहुत ही VIP हॉल दिया गया है। बेचारे पूरे दिन काम वाम करते हैं, तो शाम को जहाँ पे ठहरते हैं वहाँ पे उनको एक VIP हॉल दिया गया है। तो अगली हमारी ट्रिक क्या है? BIP हॉल में TT। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या है? BIP हॉल में। हॉल की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप? HA। और देख पा रहे हैं, ल्यूसिन का L ले लेंगे, लाइसिन का L ले लेंगे, और मैथ्योनिन का M ले लेंगे। ठीक है, मैथ्योनिन का M ले लेंगे, और TT थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। वो कैसे होगा? सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। BIP 3 अमीनो अम्ल एक बार में याद करो। BIP हॉल 4 एक बार में याद करो। BIP हॉल में TT। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे? इसेंशियल अमीनो अम्ल। अच्छा, थैंक यू नेहा कुमारी। चलो, ऐसे आप क्या करेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल को, आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे आप याद कर सकते हैं। BIP हॉल में TT, और आप सारे लेटर याद रखेंगे। ठीक है, V से क्या है? V से क्या है? बैलीन है। इधर V है भी नहीं एक्चुअल में, है ना, V से कोई लेटर है भी नहीं इधर। अगर आप गैर आवश्यक वाले देखेंगे, नॉन इसेंशियल देखेंगे, तो B से कोई लेटर है भी नहीं। तो V से क्या है? वैलिन है। I से क्या है? आइसोल्यूशन है। P से क्या है? फिनाइल एलानीन है। ठीक है, H से क्या है? हिस्टेडीन है। A से क्या है? आर्जिनिन है। L से क्या है? ल्यूशिन है। दूसरे वाले L, हॉल में 2 L हैं, दूसरे वाले L से क्या है? लाइसिन है। M से क्या है? मैथ्योनिन है। और TT से 2 है, एक थ्रियोनिन है, दूसरा क्या है? ट्रिप्टोफैन। मैंने जब ट्रिक बनाई थी ना, तो उस समय मैंने, ये मेरा हैंड रिटन है तो उसको मैंने सीक्वेंस में ही लिख दिया था, जिससे हमें वहां पे ट्रिक लिखने में, जिससे हमें यहाँ पे अभी याद हो गया। प्रतिमा कह रही है अभी याद हो गया। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, तो ये क्या है? अमीनो अम्ल हैं। ये वो अमीनो अम्ल है जिनसे मिलके क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब एक अगर हम अमीनो अम्ल की बात करेंगे, हाँ, 2 अमीनो अम्ल आपके हैं, 2 अमीनो अम्ल हैं, एक हिस्टेडीन है और दूसरा क्या है? आर्जिनिन है। एक हिस्टेडीन है, दूसरा क्या है? आर्जिनिन है। ये आवश्यक तो है, इन्हें हम बाहर से लेते हैं, लेकिन ये कुछ मात्रा में हमारे शरीर के अंदर भी बनते हैं। हिस्टेडीन तथा आर्जिनिन, जो कि बेसिकली तो इसेंशियल में रखे गए हैं,
बेसिकली किस में रखे गए हैं बेटा, इसेंशियल में रखे गए हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं बाहर शरीर के अंदर भी इनका कुछ मात्रा में फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम बाहर से भी ले सकते हैं और ये कुछ अमाउंट में हमारे शरीर के अंदर भी बन रहे होते हैं। इसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया है, सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, किस कैटेगरी में रख दिया है, सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में रख दिया है। प्रोटीन क्या काम करते हैं, ओ प्रिया मिश्रा थैंक यू। चलो ठीक है, प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोटीन बहुत सारे हमारी जो कोशिकाएं हैं उसकी मेम्ब्रेन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो परत लेयर है, जो लेयर को मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस लेयर के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं, जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे होंगे प्लांट में तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटीन के माध्यम से न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। कैरियर प्रोटीन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कैरियर का काम कर रहे होते हैं, एक जगह से न्यूट्रिएंट्स को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं, फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले जो जीव हैं, बहुत सारे प्रोटीन उनसे लड़ने का काम करते हैं। क्या आपको याद है एंटीबॉडीज क्या थे, क्या आपको याद है जो आपको डिजीज में बताया जा रहा था लगातार, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इज नथिंग, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या कर रहे हैं, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो घातक जीव है उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोटीन हैं जो उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। प्रोटीन को आप अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो आपके शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर न्यूट्रिएंट्स ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों से लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें हमने अलग अलग नाम दिया है, सभी प्रोटीन्स को, उनको हमने क्या नाम दिया था, एंटीबॉडीज नाम दिया था। कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ क्या है बेटा, हार्मोन्स हैं, और सम आर एंजाइम्स। आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का नेचर क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, इक्विवेलेंट होता है, चाहे आप प्रोटीन बोले या फिर आप एंजाइम बोल दें, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। केवल राइबोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए होता है, जिसका नेचर, जिसका मटेरियल आरएनए होता है। बाकी सभी जो एंजाइम है वो किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, यानी कि प्रोटीनियस होते हैं। गुड। हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि एंजाइम, निम्नलिखित में से एंजाइम क्या है, ऑप्शन दे दिया जाए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, क्या है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, अगर राइबोसोम के बारे में पूछ लिया जाए तो राइबोसोम प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं। कैरी आउट मैनी जंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो जंक्शंस हैं जहाँ पे कोई नॉर्मली अगर फूड नहीं जा पा रहा है तो प्रोटीन लेके जाएंगे। बहुत सारे प्रोटीन क्या करते हैं, बीमारियों, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बीमारी फैलाने वाले जीवों से लड़ने का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी हैं, कुछ प्रोटीन एंजाइम भी हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो नॉर्मल अगर हम प्रोटीन, हाँ कुछ प्रोटीन और देयर जंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कोलेजन है, क्या है बेटा, कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन है। अब ये कोलेजन प्रोटीन कैसे काम करेगी, एक तरफ प्रोटीन लिखा है, दूसरी तरफ उसके फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित सब्सटेंस है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, फलों में कौन सा प्रोटीन होता है, इस तरह के क्वेश्चन। प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, लर्निंग चैप्टर है। आपको क्लियर कर दिया जाए थोड़ा सा, है ना। हाँ, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोटीनियस नेचर होता है भाई एंजाइम का, ठीक है, राइबोसोम को छोड़ के। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कुछ प्रोटीन देख रहे हैं तथा उनके काम देख रहे हैं। अब जैसे कि कोलेजन है, कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन है। ये क्या काम करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि आपकी कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उनका काम करता है कोलेजन। दूसरी चीज क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है लेकिन किसकी तरह काम कर रही है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है लेकिन ये प्रोटीन किसकी तरह काम कर रही है, एंजाइम की तरह काम कर रही है। ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है लेकिन ये प्रोटीन किसकी तरह काम कर रही है, एंजाइम की तरह। जब आप पाचन सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम पढ़ेंगे जो कि आपके आमाशय में बनते हैं, आमाशय से सीक्रेट होते हैं, आमाशय से इन एंजाइम का स्रावण होता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है,
एक प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन किस रूप में काम कर रही है, यही पूछा जा रहा है कि प्रोटीन्स जो है वो किस फॉर्म में काम कर रही है। ट्रिप्सिन किस फॉर्म में काम कर रही है, एंजाइम के फॉर्म में। इसको एरो लगा के यहाँ लगाइए, ये इसका है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन किस तरह से काम कर रही है, हार्मोन की तरह काम कर रही है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है बेटा, प्रोटीन है, आपको बताए गए थे। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज कुछ नहीं है, प्रोटीन है। आपने पढ़ा था ना कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रोटीन की एक आर्मी पैदा करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या है, एक तरह की प्रोटीन है, लेकिन किस फॉर्म में काम करती है शरीर के अंदर, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, संक्रमित करता यानी कि जो बीमारी फैला रहे हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, कोल्ड वोल्ड चलता रहता है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन है, और ये बताया गया है कि ये प्रोटीन शरीर के अंदर कैसे कैसे काम करती हैं। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, बात करेंगे शरीर के अंदर किस फॉर्म में काम करता है, एंजाइम के फॉर्म में। इंसुलिन एक प्रोटीन है, शरीर के अंदर किस फॉर्म में काम करता है, हार्मोन्स की फॉर्म में। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन है, शरीर के अंदर कैसे काम करती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट लड़ने का काम करती हैं। हाँ नेहा कुमारी, मैं काढ़ा पी लूंगी है ना घर जाके। चलो कोलेजन की अगर हम बात करें, जो कि हमारी कोशिकाओं के अंदर एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, ठीक है। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो एक पदार्थ का काम कर रहा है, जिसको हम कोलेजन बोल रहे हैं, ये क्या है बेटा, जंतु जगत, एनिमल वर्ल्ड की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। जंतु जगत में पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, दैट इज कोलेजन। लर्निंग पॉइंट है, आपको याद रखना है। नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज कोलेजन। और अगर वर्ल्ड की बात कर ली जाए, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर ली जाए, क्या लिख रखा है, दैट इज वर्ल्ड, विश्व की, अगर विश्व स्तर की अगर बात कर ली जाए, वर्ल्ड की अगर बात कर ली जाए, तो ये क्या हो जाएगी, रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है, और आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से होते हैं। रुबिस्को एक एंजाइम है, और आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो रुबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म है रिबोल्यूज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये क्या है, पूरे विश्व में पाई जाने वाली, पूरे विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। पेटिशन नहीं बेटा, प्रोटीन होगा, दैट इज प्रोटीन। यहां पे भी पेटिशन वेटिशन करवा रहे हैं। चलो रुबिस्को क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, दैट इज रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में यानी कि जंतु जगत में, दैट इज कोलेजन। ये दो लर्निंग पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है। बायो में कुछ चीजें तो हैं जो आपको रटनी ही रटनी है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करनी ही करनी है। अब जैसे पूछा जाता है, अगर आप अंडे की बात करेंगे तो अंडे में एक विशेष प्रोटीन होती है जिसका नाम है बेटा एल्बुमिन प्रोटीन। दो चार पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, जिसमें से पहला है कि अंडे की प्रोटीन कौन सी है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज एल्बुमिन, ठीक है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन। उसके बाद हम मिल्क की बात कर लेंगे, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज कैसीन प्रोटीन। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पे लैक्टोज भी सोच रहे होंगे, है ना, मिल्क में लैक्टोज भी तो होता है। लैक्टोज क्या होता है, कौन बताएगा, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज शर्करा है, ठीक है, लैक्टोज क्या है, शुगर है, मिल्क में पाई जाने वाली शुगर, दैट इज लैक्टोज। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन क्या है, कैसीन है, केसीन प्रोटीन है, हाँ केसीन प्रोटीन है, और केसीन क्या है, प्रोटीन है, और लैक्टोज क्या है, शुगर है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अच्छा ये हेडिंग इन्होंने यहाँ पे डाल दी है, प्रोटीन की कमी से बेटा रोग भी होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो क्वासिरकोर होता है, और दूसरा क्या होता है, मैरास्मस होता है, ठीक है, एक क्वासिरकोर होता है और दूसरा क्या होता है, मैरास्मस होता है। क्वासिरकोर और मैरास्मस हम बाद में पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अमीनो अम्ल के बारे में जान लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, अमीनो अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है, जैसे आपको बताया गया है कि अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे इस तरह से,
ठीक है, फिर एक अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर एक अमीनो एसिड जुड़ेगा, और इस तरह से क्या बना लेंगे, पूरी एक लंबी सी चेन बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटीन बोलेंगे, प्राथमिक प्रोटीन बोलेंगे। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रोटीन बोलेंगे। तृतीयक प्रोटीन में क्या होगा, एक एक वूलन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, यानी कि ऊन के गोले की जैसे, है ना, इस तरह से चैन बनेगी, और ये चैन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, जब ये चैन इस तरह से हो जाएगी कुंडलित अवस्था में, तो ये क्या है, द्वितीयक प्रोटीन है। और जब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। हाँ, मिल्क में कैल्शियम भी होता है। मिल्क एक दूध, एक क्या कहते हैं, पूर्ण पोषक पदार्थ है, जिसमें शुगर भी होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं बेटा, अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। अगर हम एक अमीनो अम्ल लेंगे तो उसकी संरचना क्या होगी। एक अमीनो अम्ल अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है। अमीनो अम्ल की अगर हम बात करेंगे, एक अमीनो अम्ल अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक अमीनो अम्ल अगर हम देखेंगे, मुझे लग रहा है टॉपिक बोरिंग है क्या, बच्चे भाग रहे हैं क्लास छोड़ छोड़ के, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोरिंग हो सकता है, लर्निंग है इसलिए, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या होता है, कार्बन होता है। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती हैं। अब इसकी एक वैलेंसी से क्या जुड़ा होगा, एमिनो ग्रुप जुड़ा होगा। दूसरी वैलेंसी से क्या जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। बाकी दो जो वैलेंसी हैं ये किससे सेटिस्फाइड होंगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, ये जो अमीनो अम्ल है जिसको आप देख रहे हैं, ये जो अमीनो अम्ल है इसका नाम है बेटा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। ग्लाइसिन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा अमीनो एसिड है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ग्लाइसिन। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अमीनो अमीनो अम्ल होंगे उनकी एक बैलेंसी तो अमीनो से, अमीनो अम्ल, नाम देख रहे हैं, अमीनो अम्ल नाम यहीं से आया है। अमीनो वर्ड कहाँ से आया है, अमीन से आया है, ये जो अमीन ग्रुप लगा है NH2 इससे आया है। और अम्ल वर्ड कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। एमिनो एसिड, एमिनो वर्ड एमीन से आया है, एसिड वर्ड कहाँ से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। ठीक है, अब अगर दोनों बची हुई दो बैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड सबसे सिंपल हो जाएगा। देखो सभी में अमीनो और एसिड तो होगा ही, सभी में अमीनो और एसिड तो होगा ही। बाकी जो हम 20 नाम देख रहे थे ना, वो हम किस आधार पे डिसाइड करेंगे, बाकी जो हम 20 नाम देख रहे थे वो हम किस आधार पे डिसाइड करेंगे, ये दोनों तो सभी में सेम होंगे, किस आधार पे डिसाइड करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसकी जगह नए नए ग्रुप आते जाएंगे और अमीनो अम्ल का नाम बदलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स। अरे भाई, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसकी जगह अगर CH3 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह हाँ, इसकी जगह CH3 हो जाएगा तो आपका अमीनो एसिड बदल जाएगा। ये H यहाँ से रिप्लेस करते जाएंगे, CH3 लगा देंगे, CH2 NH2 लगा देंगे, इस तरह से हम ग्रुप चेंज करते जाएंगे और अमीनो एसिड चेंज होते जाएंगे। और यही अमीनो अम्ल क्या होगा, इसका हाइड्रोजन हटेगा और ये वाला ऐसे पूरा इधर दूसरा ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा, इस तरह से पूरी चेन बनाते जाते हैं ये। टाइम इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, प्रोटीन से बहुत खास क्वेश्चन नहीं आए हैं, और देखूंगी जो क्वेश्चन आएंगे वो बता दिए जाएंगे आपको। नीतीश कह रहे हैं मैम हिंदी में बोलिए, ठीक है बेटा। बेटा इस संरचना को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ये केमिकल है, केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही लिखना है, ग्लाइसिन। और सिंपलेस्ट मतलब क्या है, ठीक है, एक आपको आइडिया दिया गया है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं।
नितेश, नहीं नहीं नहीं, हिंदी हिंदी में भी है। चलिए, तो एक आपको आइडिया दिया गया है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। जैसे आपने 20 अमीनो अम्ल देखे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमीनो अम्ल क्या है। थैंक यू अनु वर्मा। बाकी आपको बता दें, बाकी आपको बता दें कि संडे को कुछ सोचा गया है कि जो आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजी प्लान वगैरह वगैरह, रिवीजन शेड्यूल, ये सब डिस्कस करने की बात हुई थी। तो सोच रहे हैं कि संडे को आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाए, है ना, बीपीएससी लवर। अच्छा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रीवियस क्लास में भी थे क्या? बीपीएससी लवर, आप प्रीवियस क्लास में भी थे क्या? हाँ, तो सोच रहे हैं कि संडे को वो जो डिस्कशन है आपसे कर लिया जाए, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक। चलिए ठीक है फिर। हाँ, वो कल डिस्कस करेंगे, करना है तो टाइमिंग बता देंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सोचा है अभी, अभी विचार किया जाएगा इस पे। अभी तो जस्ट थिंक अबाउट कि वो कर लिया जाए संडे को। तो ठीक है, इसी श्रृंखला को लेके हम आगे चलेंगे। जो भी हमारा प्रोटीन विटामिन चल रहा है, इसमें फैट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो विटामिन से आते हैं। विटामिन से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू अनु वर्मा। चलो, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज, केमिकल नेम, है ना, ये सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन से। तो वो मेजरली हमारा जो फोकस रहेगा वो विटामिन पे रहेगा, बाकी हम सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर कर लेंगे। 2 दिन का लेक्चर है, आज के अलावा 2 दिन का लेक्चर है, ख़त्म कर लेंगे जल्दी से। तो मिलते हैं हम फिर कल की क्लास में, और कल बता देंगे आपको जैसा भी होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ लगे रहिएगा, ठीक है। डेली आप बस क्लास अटेंड करिए। अगर आप प्रॉपरली डेली क्लास अटेंड भी कर लेंगे ना, तो भी बहुत होगा आपके लिए। फिर जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिले, जैसे संडे आपको कंप्लीट मिलता है, तो उसमें आप एक बार क्या कर लें, रिवीजन कर लें। हाँ, का प्रिया मिश्रा कह रही हैं मैम काढ़ा पी लीजिएगा। हाँ, मुझे पता है मेरी आवाज़ बहुत अजीब लग रही होगी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो अपना गला ठीक करके आएंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बेटा ये ग्लाइसिन है मनोरमा, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, नॉट क्राइसिन। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।
हाँ, ब्लड। टॉपिक ब्लड ही रहेगा, उसी में पार्ट कर दीजिए 1। कोशिश तो है आज खत्म हो जाए ये।